नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आखिरकार इतनी भीषण गर्मी इस बार क्यों पड़ रही है? हम सब गर्मी से त्रस्त हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इतनी गर्मी इतनी जल्दी शुरू क्यों हो गई है? यानी मार्च से ही वो मौसम आ गया है जो कि अप्रैल से आता था। जाहिर है 1 महीने पहले से ही गर्मी ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसका कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है एंटी साइक्लोन, जो कि 1 महीने पहले जल्दी बना है। तो क्या है ये एंटी साइक्लोन? इस एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात को अगर हम समझें तो ये चक्रवात के विपरीत होता है। इसके केंद्र में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एरिया होता है, जबकि इसकी परिधि की ओर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है और जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें मौसम साफ रहता है और इस एंटी साइक्लोन की वजह से थार रेगिस्तान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं जल्दी आना शुरू हो गईं, जिसके कारण राजस्थान, जम्मू और दिल्ली जैसे पास के इलाकों में तापमान बढ़ गया। मार्च महीने ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं 28 मई 22 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। अभी तक गर्म हवा और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आज जोधपुर 51 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली 50 डिग्री टेम्परेचर झेल रहा है। तो उसका कारण आखिर है क्या? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि क्या है इनके रीजंस और क्या है इनका सलूशन। रीज़न नंबर 2 है गर्मी के बाद भी बारिश का ना आना। हर बार भीषण गर्मी के बाद बारिश जरूर होती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन इस बार मई में सामान्य से 96% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। रीज़न नंबर 3 जलवायु परिवर्तन। इसका प्रमुख कारण कोयला, तेल उत्पाद और गैसों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और हम सब जानते हैं कि ये सब मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न नंबर 4 चौथा कारण है कि सैकड़ों पेड़ औद्योगिकरण के नाम पर काटे जा रहे हैं। बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कंक्रीट रोड तैयार की जा रही हैं, लेकिन पेड़ लगाने का कोई नहीं सोच रहा है। और अगर पेड़ लगाए भी जा रहे हैं तो वो बाद में कितने जीवित बचते हैं इसकी चिंता किसी को नहीं है। एसी, गाड़ियाँ, पॉपुलेशन, ये सब हमने खुद क्रिएट किया है। तो सबसे बड़े रीज़न तो हम इंसान ही हैं। एसी से निकली गैसें, वाहनों से निकले धुएं, पॉपुलेशन और पोल्यूशन से मिलकर एक हीट तैयार होती है। ये सब मिलकर अर्बन हीट आइलैंड बनाते हैं, क्योंकि ये सूर्य की किरणों को सोखते हैं और उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये 8 डिग्री तक टेम्परेचर को दिन में बढ़ा सकता है? जिसका रीज़न यही है कि पहले जो घर ईंटों से बनते थे वो अब स्टील और कांच से मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। पानी के जलाशय, तालाब खत्म हो गए हैं, नदियाँ सूख गई हैं क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो तापमान का बढ़ना तो लाजमी है। जाहिर है कि आप देखते होंगे जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं या तालाब और जलाशय है तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम रहता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकल सकते हैं, इन सब का सलूशन क्या है। तो चलिए बात करते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो अपनी इस धरती को, अपने इस देश को इस पोल्यूशन की मार से बचा सकते हैं। तो करना क्या होगा कि सबसे पहले तो जो घर हैं, कोशिश करिए कि उनकी जो छतें हैं वो 15 से 20 मीटर ऊंची हों, उनमें रोशनदान की व्यवस्था हो, जिससे टेम्परेचर जो है वो कम आए आपके घर में। दूसरा, पेड़ लगाएं। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनकी देख रेख करें, उनको सिर्फ लगा कर छोड़ ना दें। सोलर एनर्जी जितना हो सके यूज़ करिए। बाकी जो चीज़ें हैं जिनसे पोल्यूशन होता है वो सबको आप अवॉइड कर सकते हैं। कम एनर्जी की खपत वाले अप्लायंसेस यूज़ करें। जल संरक्षण का एक सबसे अच्छा उपाय रेन हार्वेस्टिंग भी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। अगर कोई आपसे पूछता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार हैं। हम सब उसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के।
तो उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रकृति की ओर लौटें, प्रकृति के साथ रहेंगे, पेड़ पौधे पक्षी सबका ख्याल रखेंगे, वही आपका भी उतना ख्याल रखेंगे। जो आप देंगे उसका डबल आपको मिलेगा। तो बस अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, तो आप मेरा ये वीडियो उसको दिखा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।